नमस्ते साथियों। आज हम इतिहास से हटकर और इतिहास का ही एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कोहिनूर। ये दुनिया का सबसे मशहूर और सबसे कीमती और सबसे रहस्यमय हीरा है जिसके बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। तो आज हम इसकी पूरी कहानी को इस वीडियो में समझेंगे। ये एक ऐसा हीरा है जिसे कभी खरीदा नहीं गया, या तो यह तोहफे के रूप में दिया गया, या फिर धोखे से छीना गया, या खून खराबे से जंग में छीन लिया गया। इस हीरे के साथ एक श्राप भी साथ साथ चलता है। ये श्राप ऐसा है ये जिसके पास जाता है या तो इंसान को खत्म कर देता है या साम्राज्य को। तो चलिए जानते हैं कि गोलकुंडा की खदानों से निकलकर ये लंदन के टावर तक कैसे पहुंचा, और इसके 900 वर्षों का इतिहास हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बात है 1300 ईस्वी की। 1300 ईस्वी में वारंगल जगह, जो वर्तमान में तेलंगाना राज्य है, वहां का एक जगह है, वहां पर गोलकुंडा की खदानें हैं। गोलकुंडा, वहां से ये निकलता है। और उस टाइम जो वहां का राजवंश है काकतीय, उनके राजाओं के पास ये हीरा रहता है और वो ये हीरा अपनी कुल देवी को समर्पित करते हैं। उस समय दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1309 ईस्वी में अपने सबसे विशेष सैनिक मलिक काफूर को वारंगल पर अभियान करने के लिए भेजते हैं। मलिक काफूर को, और मलिक काफूर उस टाइम के जो राजा थे रुद्रदेव सेकंड, इनको परास्त करता है और बदले में ढेर सारा धन और ये कोहिनूर हीरा भी उसको सौंप देता है मलिक काफूर को। और ये मलिक काफूर ये हीरा अपने राजा अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर देते हैं। तो इस प्रकार पहली बार जो अब हीरा है वो तेलंगाना के गोलकुंडा की खदानों से निकलकर पहली बार दिल्ली सल्तनत में पहुंचता है। दक्षिण से उत्तर की ओर ये पहुंचता है। उसके बाद जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है, उसके बाद तुगलक वंश के पास ये हीरा पहुंचता है। उसके बाद ये हीरा लोधी वंश के पास पहुंचता है। इसके बाद ये हीरा 1526 की ईस्वी में बाबर, जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक है, वो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर ये हीरा उससे ले लेता है। और इस हीरे को बाबर का हीरा भी कहा जाता है। बाबर का हीरा। और इसके बाद ये मुगल वंश के अगले शासक शाहजहां के पास पहुंचता है, जिसके बाद ये दुनिया में विश्व प्रसिद्ध हो जाता है। और सबसे महंगे सिंहासन, शाहजहां इसको अपने सबसे महंगे सिंहासन तख्त ए ताऊत में जड़वा देता है। तख्त ए ताउस, जिसको मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। मयूर, ये इसको मयूर सिंहासन में जड़वा देता है। पर 1739 ईस्वी में ईरान का एक आक्रमणकारी है फारस का, जिसका नाम है नादिर शाह। नादिर शाह दिल्ली में तक कत्लेआम मचाता है और ये मयूर सिंहासन को लूटकर
ले जाता है। इस प्रकार ये हीरा ईरान पहुंच जाता है। और जब नादिर शाह इस हीरे को देखता है तो उसके मुंह से निकलता है कोह ई नूर, मतलब इसका मतलब है चमकता हुआ पहाड़। तब से इसका नाम पड़ गया कोहिनूर। तब से इसको कोहिनूर कहा जाने लगा। नादिर शाह की मृत्यु जल्दी हो जाती है। उसके बाद उसका एक सेनापति है जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, ये हीरा उसके पास पहुंचता है। उसके बाद 1813 ईस्वी में अफगान के शासक हैं शाह शुजा। शाह शुजा के पास ये हीरा उस टाइम होता है। और उस टाइम पंजाब के एक शासक, महान राजा, जिसको शेरे पंजाब भी कहा जाता है, महाराजा रणजीत सिंह, शाह शुजा को हराते हैं। और ये हीरा शाह शुजा के बाद पंजाब के शेर महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचता है। रणजीत सिंह के पास पहुंचने के बाद जब 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, आंग्ल सिख युद्ध, उसमें सिख लोग हार जाते हैं और अंग्रेज इस हीरे पे कब्जा कर लेते हैं। और अंग्रेज, अब ये हीरा अंग्रेज़ों के पास पहुंच गया है। और उस टाइम गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड डलहौजी। ये लॉर्ड डलहौजी इस हीरे को लंदन भेज देता है, महारानी विक्टोरिया को भेंट कर देता है। और आज ये हीरा लंदन के टावर ऑफ लंदन में, टावर ऑफ लंदन में सुरक्षित रखा है। और भारत सरकार इसको समय समय पर इसे वापस लाने की मांग करते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये हीरा वापस आएगा? तो हमने इस कोहिनूर हीरे की पूरी इतिहास को जाना कि कैसे गोलकुंडा की खदानों से निकलकर ये हीरा लंदन के टावर ऑफ लंदन में पहुंचा। तो ये था कोहिनूर हीरे का इतिहास।